देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम है, मणिपुर में जाकर के एक अध्ययन करके लाए उस रिपोर्ट का लोकार्पण हुआ है, जो 91 पेज का है और विस्तार से सभी लोगों ने कहा है। मैं सुन भी रहा था, कुछ जानकारी भी मणिपुर से मिलते रहती है उधर की घटनाओं के संदर्भ में। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, अब मणिपुर की घटना से तो बहुत आगे निकल गए हैं। हम जो चर्चा हुई उसके बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। इसलिए मैं अगर दोहराऊंगा उसको तो फिर समय लगेगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मणिपुर की जो घटना है एक झलक है। क्या दर्द है भाई। एक देश के सेना का रिटायर्ड सिपाही कहता है कि मैंने कारगिल युद्ध तो जीत लिया, लेकिन अपनी बेटी के साथ रेप होते हुए और अपने बेटे की हत्या होते हुए मेरे आंख के सामने मैं उसको नहीं बचा सका। यह है हमारे देश आज़ाद भारत की कहानी। और सरकार क्या चाहती है? ये जो हथियार वगैरह लुटाने की बात है, वो तो विशेष प्रयोजन करके घटना बना करके लोगों को बांट दिया गया है कि तुम लोगों को जितना मार सकते हो मारो, और उसके बाद फिर पश्चिम भारत की ओर भी मूव करो। इसकी तैयारी है उसकी। ऐसा नहीं कि हम लोग बचने वाले हैं इससे। देश गृह युद्ध की ओर पहुंच चुका है उसके, और गृह युद्ध की जो तैयारी होती है पहले, वही चल रहा है। आज ही जो घटनाएं सूचना मिली दिल्ली से, अभिसार शर्मा, उर्मिलेश जैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, थाने में बैठा के रखा गया है। क्या केस है मालूम नहीं। यूपीए का है। हाँ, यूपीए का है। क्या अपराध है उर्मिलेश का? क्या उर्मिलेश कोई अपराधी है? अपराध यही है कि राज और देश की सच्चाई को आम जनता के सामने रखने का काम करते हैं। अभिसार शर्मा बेबाक अपनी बातों को और विचारों को रखने का काम करते हैं। दूसरी ओर एक और घटना मालूम हुई। दिल्ली में मोदी के विरोध में नारा लगा, पोस्टर साटने के कारण 40 मुकदमे किए गए हैं। ये पिछले हफ्ते। बहुत सारी सूचनाएं अभी हम लोगों के पास नहीं आ रही है, लेकिन एक बात जरूर यह स्पष्ट हो चुका है कि मुंह पे ताला, कलम पर ताला, आतंकवाद, डिक्टेटरशिप को लागू करने के लिए, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। ये भय किस बात का है? ये भय आगे के चुनाव को देखते हुए है, जिसके पिटारा में जो चाहते थे आरएसएस के लोग, मोदी कोई चीज़ नहीं है, मूल है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो देश भर में अपनी जाल को बिछा के रखा है। और एक और बातें सुनने को मिल रही है, ये 4 साल के लिए सेना की नियुक्ति होने लगी। वो 4 साल सेना में किसकी बहाली हुई है? सामान्य बेरोजगार नौजवानों की नहीं हुई है। उसमें बहुत सारे आरएसएस के भी नौजवान हैं जिनको ट्रेनिंग हथियार चलाने की दी जा रही है कि समय पर ये काम आ सकेगा। ये है, तो एक एक करके इनकी तैयारी चल रही है कि एन केन प्रकारे ना सत्ता को नहीं जाने देना है, धर्म का नशा पिलाना है। राम मंदिर हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो, हिंदू मुसलमान का नशा पिलाना है। और हम लोग भोले भाले सब लोग पी भी रहे हैं। लेकिन संजोग है कि बिहार ने भाजपा के ताबूत में एक किल ठोक दिया है। नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने ऐसा किल ठोका है कि वो बेचैनी में भी हैं। और उस बेचैनी से मैं कह सकता हूं उनको कि आप उबरने वाले नहीं है इस किल से। ये है बिहार, जो उड़ती हुई चिड़िया को भी हरदी लगाता है। ये है बिहार।
तो आज जो कुछ भी चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि किसी न किसी प्रकार से, मुझे संदेह है एक और बात का, हो सकता है कि चुनाव ना हो लोकसभा का, एक ऐसी भी वातावरण हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और अब गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ है। कब किसको गिरफ्तार करेंगे, पत्रकारों को, जो बोलने वाले चिंतक हैं, नेता हैं, उनको, जो उनके लिस्ट में है, सबकी शुरुआत हो जाएगी। और गोदी मीडिया उनके साथ है, जिसके सहारे कुछ न्यूज निकलने वाली नहीं है। वो आप ही से सवाल करेंगे। अभी वो सवाल सरकार से नहीं करेगा, अभी उर्मिलेश जी से ही अभिसार शर्मा से सवाल करेगा कि आप गए थे क्यों वहां, आप क्यों ऐसा बोले थे, इसका जवाब दीजिए। सवाल सरकार से जो पूछने का नहीं है, सवाल विपक्ष से लोग पूछेंगे, गोदी मीडिया। तो इन सब बातों को भी हम लोगों को अपनी आंखों के सामने रखनी होगी। डेमोक्रेसी पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है और आरएसएस को जो गोलवलकर का किताब है जो लिखा हुआ, उसका अपना एक संविधान है का रास्ता दिखाता है, बंच ऑफ थॉट। उसके रास्ते में भारत का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बहुत बाधक है और उस संविधान को कुचलने के लिए ही ये सब सारी साजिश हो रही है। इस बार तो लोकसभा में संविधान की भी जो कॉपी बांटी गई है, उस संविधान की कॉपी में जो मूल शब्द है उसको हटा दिया गया है जी। हाँ, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों हटा दी गई है। तो क्या हो रहा है, और नए संसद भवन के साथ जो हुआ वो तो अलग चीज़ है। तो मूल बात कहने का ये है कि जो कुछ भी मणिपुर की घटना के बारे में हमारे रिपोर्टर लोगों ने, कॉमरेड लोगों ने जो दिया है, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। वहाँ गए, रिपोर्ट लाए। मदन जी ने भी जो रखा अपना अनुभव, काबिले तारीफ है। लेकिन अब इनके रिपोर्ट को लेकर के, इस अनुभव से आगे 4 महीना में क्या क्या घटनाएं घटने वाली है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ें और चिंता करें। और ये बिहार से उस झंडा को फिर से, जब अंग्रेज को भगाने में हम लोग सफल रहे इसी धरती से, तो एक और इस देसी अंग्रेज को हटाने की तैयारी बिहार से ही फिर करनी होगी। और एक कहता है कि हम फकीर हैं, झोला लेके चल देंगे, और पेगासस जैसे जो तंत्र है उसको ला करके हम सब लोगों के सामने यहाँ खड़ा किया है। तो ये फकीर जो है झोला लेके चल देंगे, हमको देश में अभी कटोरा थमा के ही चला जाएगा। इसलिए हम लोगों को चिंता ध्यान में रखनी है कि अभी, क्योंकि उसके 2 और भाई हैं, अडानी और अंबानी, जिनके 18 लाख करोड़ रुपए माफ भी कर दिए। खैर, मैं भी इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। इतना ही कहूँगा कि नए ढंग से नई शुरुआत और संघर्ष के रास्ते तय करने होंगे कि ये डिक्टेटरशिप को समाप्त करने के लिए आगे और हमको कौन कौन से संघर्ष करने होंगे और कौन कौन से संगठन के रास्ते हमको चलने होंगे। बस इतना ही के साथ मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आए हुए आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।